हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वही लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। ठीक है, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बात करूं आपसे कि एक बच्चे ने बोला था कि सर, हमने जो लास्ट डेरिवेशन किया था उसमें x बटे टी क्या ले रखा था, v लिया था, और x डैश बटे टी डैश ये हमारा कितना होना चाहिए, v डैश होना चाहिए, जिसको हमने v ले दिया था। तो पहले इसको समझेंगे हम कि देखो कि हमारे पास क्या है, एक निर्देश तंत्र है s जिसको मैंने बोल दिया। ठीक है, दूसरा निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर x किसका कोऑर्डिनेट है, s का। t टाइम किसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर s में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर इस फ्रेम के अंदर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं, जैसे ये वही एग्जांपल है कि एक पेड़ है, ठीक है, और आप क्या है, किसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, आप किधर मूव कर रहे हो, पेड़ आपको कैसे लगेगा, पेड़ क्या कर रहा है, पीछे की ओर मोशन कर रहा है। ठीक है, पेड़ के पास में अगर कोई बंदा मौजूद है, उसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा कि ट्रेन किस वेलोसिटी से गई है, जो भी वेलोसिटी ट्रेन की मान लो आपने 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन मोशन कर रही है। ठीक है, तो जो बंदा यहाँ पर मौजूद है उसको क्या लगेगा कि ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डायरेक्शन उसकी ये होगी। सिमिलरली आपको कैसा लगेगा कि ये जो बंदा है, भले ही रेस्ट पे है, आपको क्या लगेगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, किससे, 100 किलोमीटर पर आवर से। डायरेक्शन वो हो गई। वो एक सेम केस यहाँ पर है कि अगर आप एस फ्रेम के अंदर हो और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करोगे तो एक्स अपॉन टी कितनी होगी, वी होगी। ठीक है, और अगर आप एस डैश के अंदर हो, ठीक है, एस डैश फ्रेम के अंदर हो और बात कर रहे हो किसकी, एस फ्रेम की मोशन की, कितनी होगी, एक्स डैश बटे टी डैश। ये पार्टिकल अगर आप ये रेस्ट में हो, अगर आप इसमें हो तो आपको ये रेस्ट लगेगा, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपको तो ट्रेन रेस्ट में लगेगी। ठीक है, तो अगर आप एस डैश फ्रेम के अंदर हो तो आपको क्या लगेगा कि एस फ्रेम इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, फील होगा ऐसा। ठीक है, तो वहां से भी वेलोसिटी तो आपकी वही रहेगी, सेम। ठीक है, चाहे आप एस फ्रेम के अंदर हो चाहे एस डैश के अंदर हो, वेलोसिटी तो आपकी वही रहेगी, 100 किलोमीटर पर आवर अगर आपने ले रखी है तो, कांस्टेंट वेलोसिटी भी ले रखी है तो। हाँ, ये दूरी बटे समय है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे ये चाल की बात कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम में ले रहा हूं, दूरी बटे समय ले रहा हूं, दूरी बटे क्या होती है, चाल, जिसमें अदिश राशि होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं आती, इसलिए वी लिया है। अगर डायरेक्शन में लेता है यहाँ पर वी वेक्टर, तो आप एक को पॉजिटिव लेते दूसरे को माइनस लेते, वो आपकी मर्जी है किसको पॉजिटिव ले रहे हो किसको नेगेटिव ले रहे हो। इसको पॉजिटिव बोल दिया तो इस वाले को नेगेटिव, इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए, तो वो आपकी मर्जी है जैसे भी आप कर रहे हो। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो एस टेस्ट वाली पॉजिटिव, तो ये वाली नेगेटिव। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट करके यार, कैसे भी। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें कि क्वेश्चन है लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे पहले हम। लिखो, सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में -c² t², यही है। ठीक है, हाँ, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में ये इस तरह से लिखना है इसको ना, x² + y² + z² - c² t² = 0। x² + y² + z² - c² t² = 0 एक निश्चर राशि होता है, एक निश्चर राशि होता है। प्रूव दैट
प्रूव दैट दिस इज इनवेरिएंट क्वांटिटी फॉर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फॉर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, आपको याद हो, अच्छा निश्चल रहता है इनवेरिएंट रहता है, उसका मतलब समझो कि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, कोई पार्टिकल है जिसके एस निर्देश तंत्र में हमको पता है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, और एस डैश के अंदर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं। अब मैं क्या करूं, इन कोऑर्डिनेट्स से उसकी डिस्टेंस निकालूं, डी एक्स की बात कर रहा हूं या फिर डी एस की बात करो। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाए, डी एस डैश के बराबर आ जाए। तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी कैसी हैं, इनवेरिएंट है। डी एस डैश बराबर किसके है, डी एस के है। एस फ्रेम के अंदर उसकी जो भी आपने क्वांटिटी निकाली है, जैसे वेलोसिटी निकाली है, एक्सीलरेशन निकाला है, तो क्या कहोगे कि ये दोनों क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनवेरिएंट क्वांटिटी अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, ई के लिए क्या कहोगे, एक्सीलरेशन कैसे है, निश्चर क्वांटिटी, निश्चर राशि है, किसके अंतर्गत, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत। ठीक है, कब, जब आपको दोनों निर्देश तंत्रों में एक राशि समान मिल जाए। ठीक है, अगर ये समान नहीं मिलती, ठीक है, अगर आपने ऐसे देखा, आपको मिला कि भैया डीएस बराबर की डीएस डैश नहीं है, तो इसको क्या कहोगे, नॉन इनवेरिएंट, अनिश्चर राशि या फिर निश्चर राशि नहीं है। ठीक है, समझ गए, निश्चर राशि मतलब कि दोनों निर्देश तंत्रों में उसके मान समान आना चाहिए, चाहे एस की बात करो चाहे एस डैश की बात करो। तो यहीं पे इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और लिख लेंगे कि दूसरी लैंग्वेज में भी अगर ये आपसे पूछ ले तो क्या होगा। लिखो, सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि चतुर्विम निर्देश तंत्र के अंतर्गत, चतुर्विम निर्देश तंत्र के अंतर्गत सदिश लंबाई का वर्ग, सदिश लंबाई का वर्ग एक निश्चल राशि है। ठीक है, इंग्लिश में लिख देंगे, प्रूव दैट फोर, प्रूव दैट, या ऐसे लिखो, प्रूव दैट अंडर फोर डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फोर डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर स्क्वायर ऑफ वेक्टर लेंथ, स्क्वायर ऑफ वेक्टर लेंथ इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। और ये लिख दो, ये हमको प्रूव करना है कि कैसी है, ये निश्चल राशि है। दोनों एक ही बात है, वहां पर ये बराबर जीरो था, यहाँ पर एस स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने सदिश लंबाई का वर्ग, एस हमारा सदिश लंबाई है जिसका हमने वर्ग कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब देखो लिखेंगे, आंसर में हम जानते हैं, क्या जानते हो, ठीक है, एस निर्देश तंत्र में, तंत्र में सदिश लंबाई का वर्ग क्या होगा आपके पास, एस स्क्वायर बराबर के, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, यही होगा इसके अंदर।
एच डैश निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई का वर्ग क्या होगा? एच डैश स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर माइनस सी तो कांस्टेंट रहेगा। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से प्रकाश का वेग क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टी का क्या हो जाएगा? टी डैश स्क्वायर। ठीक है। अब बात करें कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के हमारे पास मान क्या है। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से क्या कहता है? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण एक्स बराबर क्या निकाला था हमने? गामा एक्स माइनस वी टी। ठीक है। गामा एक्स माइनस वी टी वाई बराबर के वाई डैश बराबर के वाई जेड डैश बराबर के जेड और टी डैश हमने निकाला था गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, इसको 2 दे देना, इसको 3 दे दिया। वेयर जहां गामा कितना है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लिख दो फटाफट से ये चीज। ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे वी नो डेट स्क्वायर ऑफ लेंथ इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन 1। इक्वेशन 2 के लिए लिखोगे यहां पर स्क्वायर ऑफ लेंथ इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन 2 फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 फटाफट लिख दो। समीकरण 3 से आगे लिखना एक लाइन हिंदी वाले। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना भी, मैं यहां लिख देता हूं आपको। अभी हम क्रॉस चेक करेंगे, ये निकल के आ जाएगी हमारे पास, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर के एस स्क्वायर। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे आएगी काम, इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया है। ठीक है। अब देखो मैं मान रखता हूं आप लोगों के सामने। एस डैश का स्क्वायर क्या है? देखो एक्स डैश, एक्स प्राइम का स्क्वायर कितना है? ये रहा। कितना होगा? गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। टी का मान गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। गामा स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? जहां गामा का मान ये है, ये याद रखना। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लें। और देखो एच डैश स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 एक्स वी टी प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये क्या बनेगा आपके पास, यहां लिख देता हूं, टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे सी की पावर 4। सी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी की पावर 4 माइनस 2 टी वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर 2ab, और ये कोष्टक बंद। ठीक है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो इसको और एक्सपेंड कर दें हम, एच डैश का होल स्क्वायर क्या बनेगा, गामा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अलग है, माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे सी की पावर 4, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर गामा स्क्वायर 2t vx बटे सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, गामा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स सी, देखो सी स्क्वायर से कितना बचेगा यहां पर, इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, नहीं हो रहा। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूं, यहां से देखो एक्स स्क्वायर वाले कोऑर्डिनेट्स को अलग ले लो, एक्स स्क्वायर इसमें है, एक एक्स स्क्वायर इसमें है, कहीं और है एक्स स्क्वायर, नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक तो ये रहा, एक एक्स स्क्वायर अपना ये रहा, एच डैश स्क्वायर क्या बना है, देखो गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां से क्या कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो यहां से गामा स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, इधर भी ले लो, कहीं भी ले लो उसको, है ना, क्या कॉमन आ जाएगा यहां से, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां से कितना बचेगा 1, और यहां कितना बचेगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये दो टर्म देख लेना ध्यान से, ये वाली और ये वाली, क्या कह रही, देखो गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना बचेगा यहां से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो मैं बात करूं इसकी, यहां से देखो क्या कॉमन ले सकता हूं, गामा स्क्वायर टी स्क्वायर ले सकता हूं, गामा स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां पर क्या है, कहां गया, ये रहा, गामा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या, मुझे क्या चाहिए यहां पर, माइनस का, चलो कैसे भी ले लो आप, प्लस का गामा स्क्वायर टी स्क्वायर आपने कॉमन लिया, ये बचा आपके पास वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बचा हमारे पास गामा स्क्वायर 2xvt। ठीक है, ये बचा माइनस का, और ये बचा हमारे पास प्लस का गामा स्क्वायर 2tvx। देखो क्या ये सेम है, सेम है, तो यहां से ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव के को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, बचेगा। और अगर आपने यहां पे ध्यान दिया हो, ठीक है, गामा हमारे पास कितना है 1 अपॉन, सॉरी गामा कितना है हमारे पास
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, गामा स्क्वायर बन जाएगा। मेरे हिसाब से शायद 1 अपॉन था, ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, ये 1 अपॉन में था गामा बराबर के, हाँ कल निकाला होगा, कल वाला देख लेना कितना था, गामा बराबर के 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, गामा बराबर के 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देख लेना एक बार, है ना, कल वाले नोट्स में। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 1 अपॉन गामा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा देखो, अरे देख लो, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये एस डैश स्क्वायर, ये कितना बचेगा, 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मुझे क्या बनाना है, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो मैं माइनस सी स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, देखो माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये क्या बनेगा, माइनस टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर आ जाए अपने पास, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, बनेगा नहीं बनेगा, माइनस सी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे बचेगा, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिक्कत आ रही हो तो माइनस के सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर, प्लस का वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, वही बात है, ठीक है। और यहां से इसको भी क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, गामा से हमने गामा को काट दिया, एस डैश स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बटे गामा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम गामा स्क्वायर कितना होगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 3 लिखी थी वहीं पे। यहां से हम क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसके बराबर आ रहा है एस स्क्वायर के, तो समीकरण 1 से एस डैश स्क्वायर कितना हो गया, एस स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई थी, इसको दे देंगे हम 4, और क्या कहेंगे, समीकरण 4 से हम कह सकते हैं कि, समीकरण 4 से, चल लिख दो पहले इसको फटाफट, बोलता हूँ लाइन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की मत सोचना, स्क्रीनशॉट कभी भी नहीं देखते आप खोल के, अभी तक अगर आपने लिए हो तो देख लो, ठीक है, यहां लिखो, समीकरण 4 से हम कह सकते हैं कि सदिश लंबाई का वर्ग लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत एक निश्चर राशि होता है। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दैट square of length in Lorentz transformation equation is invariant quantity under Lorentz transformation equation, ठीक है, कोई दिक्कत है, उसमें करेक्शन करवाई दिया है हमने, गामा कितना होता है, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हाँ ये करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहां से आगे एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं ही करवाऊंगा, है ना, इसमें नहीं होगा आपसे वो क्वेश्चन, पहले हम दे देते थे और अब नहीं होगा, हालांकि ये कैलकुलेशन आप एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं ये खुद से ट्राई करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद को करना है, जरूर नहीं कि आपको यही क्वेश्चन दे, कुछ और क्वेश्चन दे दे, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ ये घिसे पिटे क्वेश्चन दे जो हम क्लास में कर रहे हैं या फिर पिछले बहुत सालों से करते आ रहे हैं, वो कुछ और क्वेश्चन भी दे सकता है, पर एटलीस्ट अगर आपने ये ट्राई कर रखे हैं, ये खुद से सॉल्व कर रखे हैं, तो कैसा ही क्वेश्चन दे दे आप नहीं छोड़ोगे इसे,
ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन देते आप नहीं छोड़ोगे उसे। आपने खुद ने ट्राई नहीं किए, इनको रट के चले गए, जाके छाप आए, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, गलत करा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे समझते चलना, एक एक टॉपिक को ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, कोई समस्या आए तो पूछते रहो। राधे राधे। और हाँ, एक चीज और, आप लोग अगर लास्ट यहाँ तक बने हुए हो तो मुझे बताना कि लाइव क्लासेस देखने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब पे लाइव। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं शायद लाइव चालू कर दूं बहुत जल्द। ठीक है, चलो राधे राधे।